कोरोना महामारी जिसने हमारे अपनों को हमसे छीन लिया, जिसने सभी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसने लोगों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए, अगर आप उस पर काबू पा लें तो आपकी खुशियां वापस लौटने लगेंगी। ऐसा ही देखने के लिए मिला है राजस्थान के झालावाड़ में। झालावाड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए खुशी की बात है। 20 बेड वाले कोरोना वार्ड में अब एक भी पेशेंट नहीं है। झालावाड़ स्वास्थ्य केंद्र की पूरी टीम सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी सत्येंद्र नौरावत ने बताया है कि हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत रंग लेकर आई है, जैसे आज कोविड-19 का एक भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती नहीं है। साथ ही कोविड-19 वार्ड प्रभारी डॉक्टर महेश मीणा ने बताया है कि इस दौरान भामाशाह की ओर से निशुल्क भोजन और गर्म दूध का प्रबंध भी बराबर किया गया। इस सफलता के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों का विशेष योगदान है। कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, उनको शादी कर दूसरे घर जाना होता है। माँ बाप अपनी बेटी की शादी का सपना देखते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे और उसको विदा करते वक्त अधिक से अधिक उपहार देंगे। अपनी बेटी की शादी के सपने देखने का अधिकार हर माँ बाप को होता है, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। बेटी की शादी का सपना पूरा करने के लिए एक टाइम का खाना खाता है और आखिरकार वह दिन आता है जब उसको अपनी बेटी की शादी करनी होती है। पिता अपने जीवन भर की कमाई बेटी की शादी की तैयारियों में खर्च कर देता है, लेकिन एक गरीब पिता उस वक्त टूट जाता है जब शादी को कुछ ही दिन बचे हों और गरीब के घर में आग लग जाए और शादी का सारा सामान जलकर राख हो जाए। सोचिए एक पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे भी समाज सेवी हैं जिन्होंने उस गरीब पिता की सहायता की और उस बेटी की शादी का जिम्मा उठाया। हम बात कर रहे हैं नदबई भरतपुर के विधायक जोगिंदर सिंह आवाना की, जिन्होंने मजदूर बच्चू सिंह की बेटी की शादी कराने का वादा किया था। बच्चू सिंह की बेटी की शादी 30 मार्च को होनी थी, लेकिन उनके घर में आग लग जाने से शादी का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जिसके बाद विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने उस परिवार की मदद करने का संकल्प लिया और बेटी की शादी का सारा खर्च उठाकर विधायक ने अपना संकल्प पूरा किया। बेटी की शादी के बाद परिवार में खुशी की लहर है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान आपको किसी शादी का इनविटेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? कई बार सोचा होगा, शादी में जाने से पहले सोचना होगा अपने परिवार के बारे में, सोचना होगा खुद के बारे में। आपको सोचना होगा शादी में कोई संक्रमित आ गया तो क्या होगा, शादी में आए सभी लोगों का क्या होगा। आपको ऐसी जगह जाने से बचना होगा और ऐसे लोगों को समझाना होगा जो कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी शादी करने जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला रूपवास कस्बा जिला भरतपुर राजस्थान से सामने आया है। रूपवास कस्बे में रहने वाले रिटायर्ड स्टेशन मास्टर लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र पंकज कुमार की शादी को स्थगित कर दिया। शादी 26 मई को होनी थी। कोरोना संक्रमण के चलते संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए पंकज कुमार ने अपनी शादी को स्थगित कर दिया। इस सराहनीय कदम के लिए स्थानीय प्रशासन ने लक्ष्मण सिंह की प्रशंसा की है, साथ ही प्रशंसा पत्र जारी किया है। इस कार्य के लिए उनके पड़ोसी नरेश डागुर ने उन्हें प्रेरित किया। स्थानीय प्रशासन ने इस कार्य के लिए लक्ष्मण सिंह की प्रशंसा की है। यदि आप किसी पर भरोसा कर सहायता की उम्मीद रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सहायता करने के बहाने आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहां एक महिला से दिन दहाड़े एम्बुलेंस में गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता अपने पति के साथ जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने फुटपाथ पर खानाबदोश रहती थी।
पीड़िता की उम्र 22 साल है। पीड़िता का पति सब्जी बेचने का काम करता है। सोमवार की सुबह 11 बजे पीड़िता खाना लेने की तलाश में निकली, तभी आरोपी सुरेंद्र योगी उसे मिला। आरोपी उसे खाना खिलाने के बहाने अपनी एम्बुलेंस में बैठा कर ले गया। पीड़िता को अकेला पाकर सुरेंद्र की नीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने त्रिमूर्ति सर्किल के पास दौसा के रहने वाले अपने दोस्त महेंद्र को भी एम्बुलेंस में बैठा लिया। इसके बाद वे दोनों महिला को जेएलएन मार्ग पर लेकर गए। फिर गांधी सर्किल से झालाना डोंगरी की तरफ जाने वाली रोड पर पहुंचे। लॉकडाउन के कारण सड़क सूनी पड़ी थी, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी और उसके दोस्त ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। पुलिस एम्बुलेंस ड्राइवर और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संसार में मां को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि एक मां ही है जो निस्वार्थ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, जिसको दया की देवी कहा जाता है। सोचिए, अगर वही दया की देवी अपने बच्चों को प्रताड़ित करने लगे तो क्या होगा। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जोधपुर से सामने आया है, जहां 11 साल के बेटे ने राज्य मानवाधिकार आयोग को एक पत्र भेजा है, जिसमें उसने कहा है कि उसकी मां न केवल उसे बल्कि उसके दादा दादी को भी प्रताड़ित करती है। ऐसी मां को पाबंद किया जाए कि वह उन्हें परेशान न करे। उदयपुर के अरिहंत नगर के रहने वाले पार्थ सारथी ने आयोग को पत्र भेजा है। मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूं। मेरी मां मोनिका गुप्ता हमारे साथ नहीं रहती है। मेरा लालन पालन पिता और दादा दादी ने मिलकर किया है। मेरी मां लगातार हमारे यहां आकर हम सभी को प्रताड़ित करती है। दादा दादी के साथ गाली गलौज करती है। दादी को डायन कहकर बुलाती है। पार्थ ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि मां ने घर का पूरा माहौल बिगाड़ रखा है, मेरा जीना दुर्भर कर रखा है। मेरी मां के कारण मेरी पढ़ाई भी खराब हो रही है। ऐसे में मेरी मां को पाबंद किया जाए, वह हमारे घर पर न आए, साथ ही हमें प्रताड़ित करना बंद कर दे। जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष व्यास ने मासूम की शिकायत पर उदयपुर के एसपी राजीव पचार को पत्र भेजकर मामले की पूरी जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।